नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग जो पिछले टर्म पे हमने पढ़ाया था, हमने पिछले टर्म पे क्या पढ़ाया था याद है? नहीं याद? क्यों नहीं याद है? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? पढ़ लिया करो भाई, इसीलिए तो मेहनत हो रही है। नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब मेरी मेहनत की? फ्री का है इसलिए। फ्री का नहीं, नेट खर्चा होता है, भराते हो कि नहीं भराते हो? पैसा लगता है इसमें, इसलिए देखा करिए और सही से नोट करा करिए। पिछले टर्म पे हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने एक क्वेश्चन कराया था और ध्यान दीजिएगा, वहां पर हमने जो है ये हमने नीचे पिन करके उस वीडियो में लिख दिया है 19x = 19 था, तो हमने लिख दिया था x = 19। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो गलती से लिख दिया था x = हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 19 डिवाइडेड बाई 19 होगा, x = 19 डिवाइडेड बाई 19, ये हमारा 1 होगा। कॉमन सेंस से आप समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको तो सही कर लीजिएगा। और जो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, क्या है पढ़ लिया जाए। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। Find the value of k for which the system of equation x minus 2y = 3, 3x plus ky = 1 has a unique solution। इसने कहा है कि हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये हमारे यूनिक सोल्यूशन हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या है हमारा? है x -2y - 3 = 0, और दूसरा हमारा क्या है? 3x प्लस ky प्लस 1 = 0। सॉरी, माइनस, प्लस उधर है, इधर हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो कि दीज इक्वेशन, क्या लिखोगे? दीज इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, दीज इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो यहां से हमारा a1 आ जाएगा 1, a2 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा -2, b2 आ जाएगा हमारे पास k, और c1 आ जाएगा -3, और c2 हमारा आ जाएगा -1। अब मेरे दोस्तों, हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जब हमारा, क्या बताया था याद है कि नहीं? कि हमने बताया था कि यूनिक के केस में क्या होगा? यूनिक के केस तभी होगा जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/k। तो ये लिख लेना फॉर यूनिक सोल्यूशन। इसके पहले वाले टर्म पे जो वीडियो बनाया, अगर नहीं देखे पहले उसको देख लीजिए। तो वहां पर हमने बताया था कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा? फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या है हमारा? 1/3 हो गया। a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 3 है। b1 हमारा क्या है? -2 है, और b2 हमारा क्या है? k है। ये हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो k हमारा नॉट इक्वल टू -6, यानी -6 वैल्यू k की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। k की क्या होनी चाहिए? -6 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। -6 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर यहां पर आएगी तो हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगा। अगर k के अलावा मतलब k नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा इसका है, यहां लिख देंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन we must have, तो यहाँ पर
hence the given system of equation will have a unique solution for all, will have a unique solution or other than k equal to -6। k इक्वल टू -6 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी वहां पर ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमने इस फॉर्म में लिए, इसको कंपेयर करा के a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल ली। फिर ये हमारा कंडीशन था, इसमें हमने रखा और ये हमने इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है? तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा, रफ कर दिया जाए। चलिए कह रहे हैं तो हम रफ कर देते हैं। और बताइए क्या हाल चाल है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? नहीं बताएंगे? बता दिया करें कमेंट सेक्शन में, या कि अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है, कुछ नहीं बोलना, मत बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहां पर है? हमारे स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी हमको k की वैल्यू निकालना है जिसमें जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन है उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है। और वो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 और दूसरा है k प्लस 1 ब्रैकेट में एक x प्लस 1 माइनस 2k ब्रैकेट y इज इक्वल टू 5k माइनस 4। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं, इनको हमको निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें हमारा क्या है, हमारा है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा है k प्लस 1 x प्लस 1 माइनस 2k y माइनस 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे, द एबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, द एबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम कंपेयर करा देंगे। ठीक है, जब कंपेयर करा देंगे हम तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा a1 मिलेगा, a2 मिलेगा। a1 कितना है, a1 हमारा 2 है, a2 कितना है, k प्लस 1 है, b1 हमारा कितना है, माइनस 3 है, b2 हमारा कितना है, 1 माइनस 2k है और c1 कितना है, c1 हमारा है माइनस 5, c1 हमारा कितना है, c1 हमारा है माइनस 5k माइनस 4 है और c2 हमारा कितना है, c1 हमारा है 7 माइनस 7, c1 हमारा माइनस 7 है और c2 हमारा है माइनस 5k माइनस 4 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है ना? तो चलिए ये हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास आया। अब इसके बाद हमारा क्या है, हमको गिवन है कि ये हमारा क्वेश्चन क्या था, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन we must have
मस्ट हैव क्या होना चाहिए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए। ये कंडीशन हमने बताया था, याद है? ठीक है, अच्छी बात है, याद इसी तरह पढ़ा करो तो याद रहा करेगा। अब A1 क्या है, A1 हमारा 2 है, A2 क्या है, A2 हमारा k+1 है, B1 क्या है, B1 हमारा -3 है, B2 हमारा क्या है 1 - 2k है, और उसके बाद C1 क्या है -7 है, C2 क्या है -5k - 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना? और सुनैना जानते कौन है? नहीं जानते, दो बहनें हैं। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक 2k+1 में तोड़ेंगे और इक्वल टू -3/1 - 2k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा बताते हैं क्या तोड़ना। तो इसको इधर कर दिए तो हमको मिल गया क्या, हमको मिल गया 1 - 2k और यहाँ पर -3k+1 आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2 - 4k आ गया और इसको किए -3k -3 आ गया। अब यहाँ पर ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि 4k - 3k इज इक्वल टू, ये उधर गया वो इधर आया, यानी 3 to 5, यानी कि 5 आ जाएगा। ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा और 2 ऑलरेडी प्लस में है तो 3 2 5 और उधर गया तो यहाँ k इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है तो इधर वाला आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और लिखते हैं। तो दोस्तों इधर वाला आपने नोट कर लिया, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ तक। ठीक, और बताते हैं क्या करना है भैया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, हमारा अब हमने अभी इन दोनों को इक्वल किया था। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वल करके देखते कि क्या वैल्यू है। और दोस्तों इनफाइनाइटली में यहाँ ई भी होगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं -3/1 - 2k इज इक्वल टू -7/-5k - 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर देंगे, तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा +3 5k - 4 और यहाँ पर आ जाएगा -7 1 - 2k। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा 5 3 जा 15k - 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -7 और +14k आ जाएगा। अब ये 15 है, इधर आ जाएगा ये, तो हमारा आ जाएगा 15k - 14k इज इक्वल टू -7 + 12 और ये हमारा आ जाएगा k और 12 में 7 गया कि चले कितना बचेगा 5 बचेगा। तो k की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो 5 ही इसका आंसर है। आप इसको देख लीजिए, हम लोग फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन देख लिया, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx + 3y इज इक्वल टू k - 1 एंड 12x + ky इज इक्वल टू k हैज नो सोल्यूशन। ये हमारे पास है, तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, हमारे पास है kx + 3y - k इक्वल टू 0 और उसके बाद हमारा दूसरा है 12x + ky - k इक्वल टू, ये इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा है kx + 3y - k - 2 इक्वल टू 0 है और 12x + ky इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, द गिवन इक्वेशन
इज इन द फॉर्म्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारा a1 क्या आ जाएगा, a1 हमारा k आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा, a2 हमारा 12 आ जाएगा, b1 क्या आ जाएगा, b1 हमारा 3 आ जाएगा, b2 हमारा क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और c1 हमारा आ जाएगा माइनस k माइनस 2 आ जाएगा, और c2 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। तो उसके बाद फॉर इनफाइनाइट नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन we must have क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। याद कर लीजिए इसको, या थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा पढ़िए लिखिए, अभी एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ और मेहनत करिए, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। और उसके बाद a1 बाई a2 हमारा क्या है, k बाई 12, और b1 बाई b2 हमारा क्या है, 3 बाई k, और c1 बाई c2 क्या है, माइनस k बाई 2 अपॉन माइनस k। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले साथ में ले लेते हैं। तो k बाई 12 इज इक्वल टू हमारा 3 बाई k हो जाएगा, और दूसरा इसमें केस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 बाई k इज नॉट इक्वल टू माइनस k माइनस 2 अपॉन माइनस k। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब इसको देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 3 जा 36। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6, यानी k की वैल्यू a प्लस भी 6 होगी और माइनस भी 6 होगी। k इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाता है, और यहाँ पर हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर हमारा आया 3k नॉट इक्वल टू, इसको इधर किए तो हमारा आ गया k माइनस 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि k स्क्वायर माइनस 2k नॉट इक्वल टू 3k। तो इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस, इसको लाएंगे 5k नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा k माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहां तक देख लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं। तो दोस्तों इसको आपने देख लिया, अब हम इधर की ओर रफ करते हैं और आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें दो केसेस बनेंगे। एक केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट में क्या होगा कि k इक्वल टू हम प्लस 6 रखते हैं। जब k इक्वल टू फर्स्ट रखते प्लस 6 रखते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा 6, इस वाले इक्वेशन में k इक्वल टू प्लस 6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 5 ये हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी k इक्वल टू 6 हमारा क्या प्लस 6, इसका एक वैल्यू है k की। और दूसरी बात है केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड में क्या हो जाएगा कि हम k इक्वल टू माइनस 6 रखें। जब हम माइनस 6 यहाँ रखेंगे तो हमको माइनस 6 मिल जाएगा, और माइनस 6 माइनस 5 मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 6 5 11 हो जाएगा, यानी कि इंटू माइनस 11 आ जाएगा, यानी कि प्लस 66 आएगा, और ये भी हमारे 0 के इक्वल नहीं है। तो k इक्वल टू माइनस 6 भी इसका एक वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस k इक्वल टू प्लस माइनस 6 इज द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू प्लस माइनस 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यही हमारा वैल्यू होगी। तो आप लोगों को ये सारी चीजें शायद समझ में आ गई होंगी, और यहीं तक आज हम आपको पढ़ाएंगे, और इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये कुछ नए कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में आपके पास ले आएंगे और उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप इन चीजों को देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।